नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के नारायणपुरा रोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परिवार खड़ा है जिनका अभी यहाँ पर छतरपुर जिले में काफी मूलधार बारिश हुई, जिसके कारण काफी गरीब लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट चुके हैं। तो आप तस्वीरों के पीछे देख सकते हैं कि ये जो घर है ये कच्चा है और कई सालों से ये इसी घर में रह रहे हैं, लेकिन बारिश ने इस बार इस तरह की तबाही मचाई है जिसके कारण कई गरीब परिवारों के आशियाने टूट गए हैं और वो घर से बेघर हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि घर कैसे टूटा और क्या कोई अभी तक मुआवजा मिला है, यहाँ पर कोई देखने आया है या नहीं। तो क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता कुशवाहा। कैसे आपका घर गिर गया? पानी भर गया था घर में, सो इसलिए टूट गया। और हम लोग सब जने लेटे आते थे, गुड़िया, हम और उनके पापा, और बस रात में गिर गया अपने आप, पैर गिर गया, सो लग गया उनके पैर में। हाँ। कैसे निकली फिर आप लोग अपनी जान बचा? फिर काका इसलिए निकले कि काका बल्ली से पाँव चप गया दीवार से, उनने हमें खींचा और बच्चों को जगाया। जब रात में निकली है, दीदी को आवाज लगाई, दीदी उठी, सब लोगों ने फिर मदद करी, सामान निकाला। हाँ। आपका आवाज नहीं आया? नहीं। कितने सालों से आप ऐसे रह रहे? हम सगा 10 साल हो गए। पर भी गिर गया था मकान। हाँ, तो पर हमने कर लिया था, आसन भी बैठ गया। क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति बल्लेदारी करते हैं। आवाज क्यों नहीं आया अभी तक? अब दीदी हमको नहीं है पता, फॉर्म डाल के हम लोग परेशान हो गए। नगर पालिका के चक्कर काटते काटते पस्ट पड़ गए। हाँ, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तो क्या चाहती हैं? सब्जी कर रही हैं, न कोई कर रहा है, परेशान है। हाँ, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ लाभ मिले। जब ऐसे गरीब आदमी को मदद न मिलेगी, लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होता है? कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा हो गया कुल 10-20 हजार का नुकसान हो गया। खाने पीने का सामान भी दब गया? हाँ, राशन तो बिल्कुल ही गीला ही हो गया था। और राशन तो हम वो कर नहीं सकते कुछ। हाँ। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी हम दूसरे के मकान में रह रहे। आपको अभी तक कोई सुविधा मिली है? कुछ नहीं मिली है दीदी। कोई देखने आया यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया। पार्षद जी के पास गए तो पार्षद तो कभी आती ही नहीं है देखने के लाने, न कुछ मदद करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब इनका घर गिरा तो प्रशासन की कोई भी मदद नहीं मिली। हालांकि जो विधायक हैं वो हर जगह पे गई, जहाँ पर नेता नगरी के लोग रहते हैं वहाँ वो गई हैं, लेकिन जहाँ पर सच में गरीब परिवार रहता है वहाँ पर वो बिल्कुल देखने नहीं आई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनका घर है वो पूरा गिर चुका था। इनका जो सोने के बिस्तर हैं वो भी इस तरह से दब गए थे, खाने पीने का सामान भी पूरा दब गया था। और आप देख सकते हैं ये लोग भी दब गए थे। लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से निकाला गया, लेकिन पास ही में यहाँ के जो पार्षद है वो भी रहते हैं और वो अभी तक यहाँ देखने नहीं आए। तो कहाँ गया वो प्रशासन जो कहता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर घर पक्का बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये अभी भी पिछले 10 सालों से इसी तरह से कच्चा पड़ा हुआ है। तो आइए कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयबुन्निसा। आपका घर भी गिर गया? हमारे 2 कमरा ठेस हो गिर गए। अब हम किराए से डरे हैं। तो क्या करें यार, 10 साल से डर रहे हैं। आवाज किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। भागते भागते पैर भी हमारे थक गए, हम बैठ गए, किसी ने नहीं मदद की। कभी यहाँ पे जो पार्षद है वो देखने आते हैं? नहीं आते। हाँ, नहीं, कभी नहीं आते। अभी आप लोगों का घर गिर गया तो उनके पास गई आप लोग? गए थे, सो कई आ रहे, ले आई गए। जब पानी घर गिरा था तो कोई आया यहाँ पे, प्रशासनिक अधिकारी या विधायक कोई आया देखने? कोई भी नहीं आया। जब कोई आया नहीं, सब जितने आदमी मोहल्ले के निकले, सो आधा सामान निकला, आधा सवेरे निकाला, मकान चले गए। अब पानी गिर गया सो और भी दीवार गिर गए। बहुत बुरी पोजीशन है हमारी, हम क्या करें, कहाँ जाएं?
किराए से रह रहे। कितना नुकसान हो गया आपका? हमारा नुकसान तो बहुत कुछ हो गया। हाँ, बिल्कुल रहने को नहीं बचा घर? बिल्कुल नहीं। बुढ़ा है, सो पैर दोनों टूट गए एक्सीडेंटल में। सो अब बुढ़ा करने लायक नहीं है। अब हम क्या करें, जो बताओ। क्या मदद चाहती हैं प्रशासन से? हम तो मदद ये चाहते हैं कि जो सबको दिया है वो हमें दें। तुम अपने कम से कम मकान तो बना सकें। बस मेन बात ये है। तो जब हमें कहीं से मदद नहीं मिली, हम बैठ गए। आज भी 10 साल से हम परेशान हैं। तो यहाँ पे जो पूरा बाढ़ है, यहाँ पर किसी का आवाज नहीं आया? सबकी आई है, बस आप ही लोगों के नहीं आए? हमारी लोगों के नहीं आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस बाढ़ में कम से कम 70% आवास आ चुके हैं, लेकिन 30% अभी तक आवास नहीं आया है। सवाल ये है प्रशासन से, क्या ये लोग पात्रता नहीं रखते? यहाँ पर एक समाज सेवी भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वैसे ये कहते हैं कि जो पार्षद जो काम नहीं कर सकता वो समाज सेवी ने यहाँ पे कर दिखाया। पार्षद को यहाँ देखने आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ देखने नहीं आए। लेकिन जब इनको मालूम चला तो इन्होंने इनका सामान निकलवाया और मदद भी की। हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण है अभी तक इन लोगों को आवास जो नहीं मिल पाया है। क्या इन्होंने आवास के लिए इनकी कोई मदद की या नहीं? क्या नाम है आपका? रेशमा। क्या कारण है इन लोगों का अभी तक आवास नहीं मिल पा रहा है? मैडम, जब ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना जब चालू हुई थी, तभी से जो हमारे ये हितग्राही जो आज हमारे रह गए हैं, गरीब परिवार जो आज आप देखने आई हो, जिनके मकान गिर गए हैं, तभी से हम इनको ले जाके नगर पालिका में इनके आवेदन जमा करवा रहे हैं और इनके एक मतलब दस्तावेज पूरे जो कमियां वो बता रहे हैं वो हम उनकी पूरी करवा रहे हैं, जाँच भी करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वजह नहीं समझ में आ रही कि इनकी कहाँ फाइल रुक रही है, कहाँ इनका मतलब कहाँ कौन चीज में इनकी कमी हो रही है, तो वो हम लोगों को नहीं बताते। जब ज्यादा इन लोग के साथ में हम जाते तो वो ये कह देते ग्रामीण क्षेत्र के पट्टे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि पिछले 15 साल पहले ये हमारा वार्ड नगर पालिका में जुड़ गया था। ये हमारा वार्ड जब नगर पालिका में जुड़ गया है और वोट भी हमारे हितग्राही जो आज आप देख रहे हो जिनके मकान गिर गए हैं, वो नगर पालिका में वोट भी डाल रहे हैं। तो इनके ग्राम पंचायत का तो अब इनका कहीं वो ही नहीं है। और यदि अगर इनके दस्तावेज ग्राम पंचायत के दर्शाए जा रहे हैं तो ये काम हमारे नगर पालिका का है। तो उनको बताना चाहिए कि हमारा ये आपके जो ये दस्तावेज हैंगे ग्राम पंचायत के, तो हमारा आपका एरिया हमारे नगर पालिका में जुड़ चुका है। आप हमारे नगर पालिका में आइए और अपने दस्तावेज यहाँ पे ट्रांसफर करवाइए। तो ये इनको हो गए कम से कम 10 साल। तो ये सारी चीजें इनको हमारे हितग्राहियों को नहीं बताई जा रही है। हम एक समाज सेवा के रूप में अपने वार्ड में काम करते हैं। आप हमारे यहाँ पे आइए, हमारे हितग्राहियों से आप बात कर लीजिए। यहाँ पानी की व्यवस्था होती है तो हमको अपने मतलब गरीब परिवारों को लेके नगर पालिका जाना पड़ता है। उनकी कंप्लेन लिखवाने के लिए नाले की अगर समस्या आती है तो हमें जाना पड़ता है। आज आप देख रही हो उनके मकान गिर गए हैं तो भी इन्होंने हमें बुलाया। तो जैसे ही हमसे इनकी जहां तक हमारी एक ये समझ लीजिए जहां तक हमारी एक पहुंच थी वहां तक हम इनके साथ में खड़े रहे कि कहीं ना कहीं से शासन को इनको लाभ मिले कि गरीब परिवार मजदूर परिवार है, रोज कमाने खाने वाला है। अभी आप देख सकती हैं कि हमारी एक महिला गरीब परिवार की है। जिस घर में आप खड़ी हो वो जिनका घर गिर चुका है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से कर रही हैं। वो जाती हैं थोड़ी सी सब्जी लेती हैं, फिर वे अपने डलिया में लगा के और बेच के फिर वो अपने घर पे आती। तो क्यों जा रही है? क्योंकि आज वो गरीब हैं। अगर आज वो कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जाएंगी तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? तो आप कंडीशन देख रही हो। तो हमारा प्रशासन से ये कहना है, अगर इनके दस्तावेज ग्राम पंचायत के हैं तो आप इनके ट्रांसफर नगर पालिका में करा दीजिए। हमारे ऐसे मतलब गरीब परिवार हैं जिनको विशेषता हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की बहुत जरूरत है, ऐसे परिवारों को, और ये योजना इन्हीं लोगों के लिए बनी है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचा दीजिए। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पार्षद काम नहीं कर रहा है, वैसे एक समाज सेवा इन लोगों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका? हाँ, नहीं था। हाँ, आवास नहीं मिला? नहीं दीदी, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया अभी तक?
हम फिरते रहे सब दीदी, लेकिन मिले ही नहीं है। 2-3 साल से इनके संग जी लगी रही। बेबी अब अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि निकाल आए और कि कहें, लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा। अभी कैसे आपका घर गिर गया? दीदी तो पानी गिरो का, 2 ही घर में बाबी गिरेगा तो पानी भरेगा और पूरे घर में से बस गिरेगा। सामान तब गया था आपका? हाँ, सामान निकाल हुआ, फिर वो में रखो। अभी कहाँ रह रही हैं आप लोग? अभी तो यही में रहती चद्दर वाली। अब पानी की मारे तो गिरा ही रहो, कच्चे का पक्का में तो गिरो, पानी चू रहा। कोई देखने आया पटवारी या नहीं आओ दीदी, कोई नहीं आओ। क्या चाहती हैं आप? हम जो चाहत के दीदी हमारे आवास आ जाए तो बन जाए घर। तो आप देख सकते हैं, अभी इनका कहना है कि जब इनका घर गिर गया था तब ये दूसरों के घर में रह रही। ये है स्थिति इनके घर की। आप देख सकते हैं ये स्थिति है इनके घर की। तो शासन प्रशासन कहाँ है? सवाल ये है, क्या जो गरीबों के लिए आवास योजना चलाई जाती है, जब उनको ही ये लाभ नहीं मिल पा रहा है तो फिर कहाँ है वो योजना? और कहाँ है मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हर सबका घर पक्का होगा? तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी हालत है। तो सवाल हमें उन प्रशासन से है कि क्या यहाँ पर वो देखने आएंगे या इसका मुआवजा मिलेगा या फिर ये लोग इसी तरह से रहने को मजबूर रहेंगे। तो देखते रहिए लाइव, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।